वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे सवाल आपके जवाब राजस्थान जीके टेस्ट की 186 नंबर ऐतिहासिक क्लास है। कंटिन्यूज आपको क्लास मिल रही है प्रतिदिन 50% रोज शाम 9 बजे। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ इस क्लास की शुरुआत होने जा रही है। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अगर अच्छा लगे तो आपको। तो क्या है मोटिवेशनल स्पीच? धूप में जलना पड़ेगा, धूप में जलना पड़ेगा, दूर तक चलना पड़ेगा, अगर चाहिए सफलता तो हर पल तत्पर रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत ऐसी मुश्किल आएंगी, ऐसा समय आएगा कि पैसे की भी दिक्कत होगी, काम की भी दिक्कत होगी, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन तत्पर रहना पड़ेगा अपने लक्ष्य की तरफ, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। तो स्टार्ट करें। ये सारी चीजें आप जानते हो। पहला प्रश्न आपके सामने। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख युद्ध। राजस्थान के प्रमुख युद्ध रहेंगे। कल हम बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सेकंड ग्रेड और इनमें भी बड़े काम आते हैं रीट वगैरह में। कल का जो हमारा टॉपिक यही बता देता हूं, जो मुख्य सेकंड ग्रेड में आता है ना, मुगल राजपूत संबंध, राज सिंह, सांगा, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, राय सिंह, महाराणा प्रताप, ये जो मुख्य टॉपिक है आपके, मान सिंह, इन पे मैं चर्चा करूंगा। तो माउंट आबू अनहिलवाड़ा का युद्ध में मूलराज द्वितीय ने किसे हराया? माउंट आबू सिरोही के अंदर एक युद्ध हुआ था। अनहिलवाड़ा उस समय माउंट आबू गुजरात के आसपास क्षेत्र में रहता था। मूलराज द्वितीय कह दो या इन्हीं का नाम था। भीम द्वितीय ने किसे हराया था? तो आपको याद होगा, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। गौर प्रदेश का जो था मोहम्मद गोरी, उसको हराया था इसे। तो मुख्य मुख्य जो चर्चा होगी मैं इस वीडियो में चर्चा करता रहूंगा। ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और ट्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। ट्राइन हरियाणा के अंदर है। ट्राइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी अपनी सेना को तैयार करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा देता है। पहला युद्ध मोहम्मद गोरी हारता है, पृथ्वीराज चौहान जीतता है। दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हारता है। दोनों प्रश्न बहुत ही खास है, बड़े आसान प्रश्न है जो हिस्ट्री पढ़ता है। लेकिन क्या होता है कि ये युद्ध एक ऐसे युद्ध है जो अपने ऐतिहासिक घटना को बदल देते हैं। इतने ट्राइन के प्रथम युद्ध तक हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राजा राज करता था, लेकिन जैसे ही ट्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी की हार हुई और 1206 में आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, इसके बाद में गुलाम वंश, आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद में लोधी वंश और उसके बाद में मुगल आ जाते हैं, फिर मराठे आ जाते हैं, मराठे से अंग्रेज और अंग्रेज से अब आजाद हो जाती है। तो ये ऐतिहासिक घटना ही है। एक ये युद्ध ऐतिहासिक घटना परिवर्तन करता है। एक पानीपत का द्वितीय युद्ध, जहां हेमू को हराकर अकबर गद्दी पर बैठता है दोबारा, वहां परिवर्तन चीजें होती है। जो परिवर्तन चीजें हैं वो पेपर में पूछी जाती है। ट्राइन का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? बड़े सिंपल प्रश्न है, आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ट्राइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की 1192 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि अजमेर के चौहान, जालोर के, रणथंभौर के, आपको हर एक टॉपिक है जब भी सिलेबस किसी का आता है उसमें मिलता है। 1166 में अनिल पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ था और 1177 में ये गद्दी पर बैठे थे और 1192 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। मुताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ शासक ने लड़ा था? मुताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, जो 1210 से लेकर 1236 तक राज करता है। इसके इल्तुतमिश ने मेवाड़ के राजा थे जेतर सिंह, उन पर आक्रमण किया। हालांकि जेतर सिंह जीत गए, लेकिन जेतर सिंह को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इनकी जो राजधानी थी नागदा, उसको इल्तुतमिश की सेना ने तहस नहस कर दिया। इसलिए जेतर सिंह ने नई राजधानी बनाई, उसका नाम था क्या? चित्तौड़। रणथंभौर का कब हुआ? कोई भी एग्जाम ले लो, रणथंभौर के चौहानों से प्रश्न आएगा। 1194 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी और इसका एक प्रतापी शासक आया था, हमीर देव चौहान, जो अपने हट के लिए और शरणागतों के रक्षक के लिए जाना जाता है। आपने सुना होगा हमीर देव चौहान के लिए एक बात कही जाती है कि तिरिया तेल हमीर हट सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत कबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हमीर चौहान के बारे में कहा जाता है। इसके काल में 1301 ईस्वी में रणथंभौर का और राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। हमीर देव के दो सेनापति रणमल और रतिपाल इसमें विश्वासघात करते हैं। इस वजह से इस रणथंभौर का पतन होता है
और जब पतन हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का इस पर अधिकार हो जाता है, तो अमीर खुसरो एक बात कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। हर एक पर्सन में चर्चा करता जाऊंगा, मैं काफी क्वेश्चन लेके आया हूं। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? अब चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी का साका होता है। उस समय मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह थे और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके लिए? एक तो बदला लेने के लिए, दूसरा जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, पद्मिनी को प्राप्त करने के अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आक्रमण करता है और इसका नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद रखता है। सिवाना दुर्ग के समय 1308 में वहां के शासक कौन थे? ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर है, हल्देश्वर पहाड़ी। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था और सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। 1308 में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। यहाँ के शासक थे शीतल देव चौहान। इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी पत्नी मैनादे जोहर करती है। ये सिवाना दुर्ग का साका कहलाता है और अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम बदलकर खेराबाद कर देते हैं। जालोर दुर्ग के साके में जोहर किसके द्वारा किया जाता है? अब जब सिवाना दुर्ग का साका हो गया तो 1311-12 में जालोर दुर्ग का साका होता है। इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और जालोर दुर्ग का शासक होता है काहनर देव। जब मारा जाता है तो इनकी पत्नी जेतल दे के द्वारा यहाँ किया जाता है, जोहर किया जाता है। अब 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है कि सिवाना दुर्ग में विश्वासघात किसने किया था? तो बीका दैया बावला पवार ने, जबकि जालोर दुर्ग में जो विश्वासघात किया था वो बीका दैया ने किया था। और बीका दैया ने घात किया तो इनकी पत्नी हीरादे ने उन्हें तलवार से काट दिया था। इतना जबरदस्त काम किया था। और जालोर दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद कर दिया था। सिंगोली का युद्ध कब हुआ था? सिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 ईस्वी में। किस किस के बीच? सिंगोली का युद्ध 1236 में, सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 किस किस के बीच? हमीर देव सिंसोदिया और जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बीच हुआ था 1336 में। जीते थे। आपको हमेशा याद रखना है, दिल्ली सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर कोई भी सुल्तान राजस्थान के राजाओं से जीत नहीं पाए थे। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने रणथंभौर, सिवाना, जालोर, चित्तौड़गढ़ इन दुर्गों को जीता था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? देखो कंटिन्यूज लेके आ रहा हूं मैं। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में मारना कुंभा और मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के बीच, जिसमें कुंभा जीत जाता है। कुंभा को इतनी खुशी चढ़ती है कि कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। और 1433 में कुंभा गद्दी पर बैठे थे। 1453 ईस्वी में जो संधि होती है, एक आवल बाउल की संधि, वो होती है। 1456 में चंपानेर की संधि। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस सुल्तान को हराया था? बड़े फेमस युद्ध है राणा सांगा के। कल के वीडियो में मैं और चर्चा करूंगा। ये राणा सांगा मेवाड़ का शासक बना 1509 में। 1528 में इसकी मृत्यु होगी। हिंदूपत बादशाह इसे कहा जाता है। इसने युद्ध कौन कौन से लड़े मैं थोड़ा सा यही बता देता हूं, बाद में एक तो खातौली, उसके बाद में बाड़ी, उसके बाद में गागरोन, उसके बाद में बयाना और उसके बाद में खानवा। खातौली लड़ा 1517 में, बाड़ी लड़ा 1518 में, गागरोन लड़ा 1519 में, बयाना लड़ा 1527 में और खानवा लड़ा 1527 में। 1528 में मृत्यु। तो राणा सांगा ने खतौली और बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। गागरोन युद्ध में इसने मेदिनी राय की सहायता की थी, महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। और बयाना और खानवा का युद्ध उसने बाबर से लड़ा था। तो यहाँ क्या कह रहा है कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया था? तो उस समय दिल्ली सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ। यह किस जिले में है? तो बाड़ी कहां पे है? धौलपुर में है। युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें राणा सांगा जीते। गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया? तो गागरोन झालावाड़ में है। युद्ध हुआ 1519 में। राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की थी और किसको हराया? महमूद खिलजी द्वितीय को। राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? बयाना कहां पे है? भरतपुर में। देखो मैं सुपर फास्ट लेके चल रहा हूं, परीक्षाओं का टाइम है, बस क्वेश्चन आंसर ज्यादा होगा आपको। राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना भरतपुर में है। ये युद्ध लड़ा 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में राणा सांगा जीते थे। बाबर की सेना में तहलका मच गया था और बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया था, इसलिए बाबर ने इस युद्ध के बाद जिहाद की नारा दिया था। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा? ये ऐतिहासिक युद्ध है।
अगर ये युद्ध बाबर हार जाता तो भारत में मुगल सत्ता नहीं आती, इसलिए बार बार पेपर में आता है। और पिछले कांस्टेबल में तो राणा सांगा से प्रश्न पूछे गए। तारीख याद रखनी है 17 मार्च 1527। खानवा भरतपुर रूपवास तहसील गंभीरी नदी के किनारे है ये खानवा। युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में राणा सांगा ने पाती परमन प्रथा का प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी पुरानी तकनीक वजह से और सबका संगठन नहीं था, इसलिए राणा सांगा हार गए। बाबर युद्ध जीतने के बाद भारत में वास्तविक रूप से मुगल सत्ता स्थापित कर गए। बाबर की मृत्यु भी 1530 में हो जाती है, राणा सांगा की मृत्यु 1528 में हो जाती है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में बीकानेर के किस शासक ने अपनी सेना शामिल की थी? और बहुत सारे राजा राणा सांगा की सेना में आए थे। तो बीकानेर से कौन आए थे? कल्याणमल आए थे। बीकानेर से कल्याणमल आए थे। ये मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दी थी। करमचंद पंवार अजमेर से आए थे। मालदेव अपने पिता गंगा का नेतृत्व करते हुए जोधपुर से आए थे। तो बहुत सारे आए थे। हसन खां मेवाती इसके अंदर थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर सांगा का राज चिन्ह व प्रतीक चिन्ह किसने धारण किया था? खानवा का युद्ध, राणा सांगा घायल हो गए। आपको पता है ना, कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को क्या कहा था? सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। कहते हैं कि राणा सांगा के एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी और शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी युद्ध में खुद नेतृत्व करता था। इतना खतरनाक था राणा सांगा। हिंदू पत बादशाह कहते हैं। और इसकी छत्रछाया में सारे राजा आगे देख, लेकिन फिर भी मंसूबे कामयाब नहीं हुए, क्योंकि रणनीति पुरानी थी और सभी राजाएं, आपको पता है राजस्थान के राजा लालची थे, एक दूसरे को मरवाने में थे। तो यहाँ पे काम नहीं हुआ। राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं तो इनका राज चिन्ह व प्रतीक चिन्ह कौन धारण करता है? ये कौन थे? जाला अज्जा। खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, हसन खां मेवाती अलवर मेवात क्षेत्र से थे। जब आपसे पूछे हल्दी घाटी युद्ध में, वहां हकीम खां सूरी थे। हरावल दस्ते क्या होता है? सेना का अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करना, और चंदावल दस्ता होता है पीछे की। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किसके नेतृत्व में हुआ? तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 में। उस समय राणा सांगा की पत्नी और विक्रमादित्य और उदय सिंह की माती रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोहर हुआ था। हालांकि देवरिया ठाकुर बाघ सिंह ने कोशिश की थी जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। यहाँ पे जोहर होता है। राती घाटी का युद्ध 1534 में लाहौर के शासक कामरान को बीकानेर के किस शासक ने हराया था? अब देख लो, राती घाटी का युद्ध 1534 में हुआ था। उसमें लाहौर के शासक कामरान ने, तो 1534 में शासक थे राव जेत सिंह, उन्होंने कामरान को हराया था। हुमायूं के भाई थे। पाइबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? पाइबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? तो 1541 में हुआ। पाइबा साहिबा का युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के बीच हुआ, जिसमें राव जेत सिंह मारे गए और मालदेव ने बीकानेर जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया। गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध 1544 में किस किस के बीच हुआ? देखो, गिरी सुमेल जेतारण ये पाली में है। 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध हुआ। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। मालदेव केस में 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और शेरशाह सूरी इस युद्ध को बड़ी मुश्किल से जीता, इसलिए इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। हरमारा का युद्ध 1557 गाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हराया था? तो हरमारा का युद्ध हुआ था 1557 में। हाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हराया था? उदय सिंह को हराया था। उदय सिंह 1559 में इन्होंने उदयपुर शहर बसाया था। 1572 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में नेतृत्व किसने किया था? देखो, चित्तौड़ के 3 शाखे हुए थे, तो इसमें नेतृत्व किसने किया था? जयमल और फत्ता ने किया था। और ये बात है 1567-68 की, जब अकबर ने आक्रमण किया था और उदय सिंह जयमल व फत्ता को सौंपकर पहाड़ियों में चले जाते हैं। जयमल और उसके बाद में दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। फत्ता की पत्नी फूल कमर होती है जो जोहर करती है। इसमें वीर कल्ला जी भी होते हैं, वो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में नेतृत्व जयमल फत्ता। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? सारे जानते हो। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया था? ये प्रश्न 2018 के उद्योग प्रसार अधिकारी में क्वेश्चन आया था। अकबर की तरफ से 80,000 सैनिकों ने भाग लिया था, जबकि महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, देखो वहां पे था हसन खां मेवाती और यहाँ कौन आ गया? हकीम खां सूरी, जो खमनोर राजमंद से थे।
हल्दी घाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर प्रताप को युद्ध से निकालकर राज चिन्ह किसने धारण किया? अब वहां पे तो था जाला सज्जा, अज्जा थे क्या? जाला सज्जा थे। कौन है? सज्जा। कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद दुर्ग पर किसने अधिकार कर लिया? देखो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, उसके बाद में कुंभलगढ़ पर अधिकार किसका हो गया था? शाहबाज खान ने 1578 में अधिकार कर लिया था। ये ध्यान रखना, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने कि अकबर को पकड़ने के लिए महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने शाहबाज खान को 3 बार भेजा था, 1577, 78 और 79। उसी बीच 1978 में इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? तो किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाते हैं। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को हुआ था और यहीं से महाराणा प्रताप ने विजयदशमी के दिन ये युद्ध जीता और महाराणा प्रताप के विजय का श्री गणेश कहलाता है ये युद्ध। दिवेर राजसमंद में है। मतीरेरी राड़ कब हुई? मतीरेरी राड़ कब हुई? 1644 में हुई थी। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के बीच ये मतीरेरी राड़ हुई थी। दोराई का युद्ध कब हुआ? दोराई का युद्ध ध्यान रखना, लास्ट दोराई का युद्ध था 5 जुलाई 1659 को यह युद्ध होता है और इस युद्ध में लास्ट औरंगजेब दारा सिकों को मारकर हिंदुस्तान का बादशाह बनता है और उसमें जसवंत सिंह जो जोधपुर के वो दारा सिकों का साथ देते हैं और बाद में औरंगजेब का साथ देते हैं। जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? जाजाऊ का युद्ध हुआ था, ये आपको पता है कि स्वाई जयसिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष में एक तो आजम थे एक म्यूजियम थे, तो स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का इन्होंने साथ दिया था लेकिन जीते म्यूजियम थे, इसलिए स्वाई जयसिंह की जगह फिर म्यूजियम ने किसको राजा बना दिया था? विजय सिंह। राजमहल का युद्ध कब हुआ? तो राजमहल का युद्ध हुआ था 1747। ये राजमहल का युद्ध राजमहल टोंक के अंदर है, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ जिसमें ईश्वर सिंह जीत गया था। बगरू का युद्ध, बगरू जयपुर के अंदर है, यह युद्ध 1748 में हुआ था, फिर ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ था। हालांकि इसमें माधो सिंह मराठों की सहायता से जीत गया लेकिन मराठों को धन देकर ईश्वर सिंह वापिस राजा बन गया। बंटवाड़ा के युद्ध में कोटा के शत्रुसाल ने किस रियासत के शासक को हराया था? तो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था जयपुर और कोटा की सेना के बीच, इसमें जयपुर के जगत सिंह को शत्रुसाल ने हराया था। 1761 में हुआ था यह युद्ध। तुंगा के युद्ध में मराठों को किस शासक द्वारा हराया गया? ये तुंगा का युद्ध 1787 में होता है। भी स्वाई प्रताप सिंह ने मराठा महादजी सिंधिया था उसको हराया था तुंगा के युद्ध में। फिर पाटन का युद्ध कब हुआ था? 1790 में हुआ था, यह भी स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच हुआ था। इसमें सिंधिया जीत गए और जयपुर को तबाह कर दिया था इसने। 1803 में लश्वरी भरतपुर के युद्ध में दौलतराव सिंधिया ने किसे हराया? 1803 में लश्वरी भरतपुर के युद्ध में दौलतराव सिंधिया ने किसकी सेना को हराया था? तो जयपुर की सेना। सही जवाब हो जाएगा दौलतराव सिंधिया ने, सॉरी जयपुर की सेना को नहीं, लॉर्ड लेक को हराया था। लॉर्ड लेक ये अंग्रेज अधिकारी था। गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के बीच हुआ? तो ये आपको पता है कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच हुआ था। जोधपुर के शासक मान सिंह थे, जयपुर के जगत सिंह थे। जयपुर के जो शासक थे जगत सिंह जीत जाते हैं लेकिन ये विवाद थमता नहीं है, इसलिए कोटा जो मेवाड़ के शासक भीम सिंह थे वो कृष्णा कुमारी को जहर दे देते हैं। पिथौरा का युद्ध कब हुआ? तो ये 1857 की क्रांति का प्रश्न आ गया। 8 सितंबर 1857 को पिथौरा का युद्ध हुआ जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की सेना ने आक्रमण किया था लेकिन तख्त सिंह थे लेकिन फिर भी हार गए। चेलावास का युद्ध कब हुआ? इसी युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहते हैं। ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था। वही जोधपुर और अंग्रेजों की सेना और अहुआ के ठाकुर कुशाल सेना के बीच हुआ। इसमें भी अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए और जो मैक मोशन थे उनकी गर्दन काटकर अहुआ के किले पर लटका दी गई। कुवाड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को हराया था? तो कुवाड़ा भीलवाड़ा क्षेत्र में है। अंग्रेजों ने तांत्या टोपे को हराया था। तांत्या टोपे राजस्थान में आए थे, ग्वालियर विद्रोही थे लेकिन यहाँ कोई सहायता नहीं मिली, लगातार हारते गए। तो ये टोटल 44 युद्ध थे जो मुख्य मुख्य राजस्थान के संदर्भ में पेपरों में आते हैं, वो मैंने आपको दिए। निरंतर अध्ययन करते रहना। कल मैंने आपको बता दिया महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राय सिंह, चंद्रसेन, मान सिंह, ये कुछ 4-5 शासक है ना जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनके क्वेश्चन मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो धन्यवाद और जल्द ही आपके लिए निरंतर जो क्लासें पढ़ रही है वो आप पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।